जी कह रहे हैं कि जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर रहते हुए ज्ञान विधि का तिरस्कार करते हैं और मन, वचन और कर्मों से आपके तथा आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और आप तथा आपके द्वारा गुंजित इन कथाओं में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं, वे निश्चित रूप से आपको जीत लेते हैं। अन्यथा आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी अजय हैं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी जीते नहीं जा सकते, लेकिन किनके द्वारा जीते जा सकते हैं? जो लोग मनसा वाचा कर्मणा, जो लोग मन से, वाणी से और कर्म से आपके और आपके कार्यकलापों के गुणगान के प्रति सम्मान करते हैं। ये भी नहीं कहा कि आपके कार्यकलापों का गुणगान करते हैं। जो लोग आपके कार्यकलापों का गुणगान कर रहे हैं, जो उनका सम्मान करते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? जो आपका गुणगान करते हैं, तो जो लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं, तो वो आपको जीत सकते हैं। यानी कि भक्तों की बात हो रही है, जो मनसा वाचा कर्मणा, जो मन से, वाणी से, कर्म से आपका गुणगान करते हैं, तो वो और उनका जो सम्मान करते हैं। कई बार ऐसा होता है, भक्त लोग हमें कहीं दिख जाते हैं तो हमारे मन में अगर भाव आ जाए, ये तो वेले हैं, इनके पास तो कोई और काम है नहीं, बस यही करते रहो, हरे कृष्णा करते रहो, तो ये क्या हुआ? ये सम्मान नहीं हुआ, है ना। और कभी कभी भक्त अगर दिख जाए तो हम ये कहते हैं, देखो इनका भी क्या जीवन है ना, कैसे ये हर समय भगवान का नाम लेते रहते हैं, हर समय भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो केवल क्या किया? सम्मान प्रकट किया, है ना। भावना में ही तो अंतर है, और तो कोई अंतर है नहीं। भावना में अंतर कर, तो यहाँ ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? जो लोग आपका गुणगान करते हैं और उनका जो सम्मान करते हैं, तो वो आपको जीत सकते हैं। कभी ना कभी वो आपको जीत लेंगे। आपका जीत लेने का अर्थ क्या है? आपका प्रेम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वो उनको अच्छा लग रहा है, आपका गुणगान करना उनको अच्छा लग रहा है। और क्या कह रहे हैं? और आपकी कथाओं का जो है, आपकी कथाओं में आप अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। आपकी कथाओं को करने में, आपकी कथाओं को सुनने में अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन वो कथाएं करनी कैसे हैं? ये नहीं कि धन के लालच के पीछे। आजकल कथाएं कैसे हो रही हैं? धन के लालच के पीछे। तो जो धन के लालच के पीछे कथाएं होती हैं, वो फिर सिर्फ धन ही प्राप्त करते हैं, वो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं करते। एक चीज मिल सकती है, या धन प्राप्त कीजिए या भगवत प्रेम प्राप्त कीजिए। तो जो लोग भगवान की कथाएं करते हैं और निष्काम भाव से केवल भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए, केवल भगवान की प्रेम वश आकर भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं और सुनाते हैं, तो भगवान के, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो आपको जीत लेते हैं। अन्यथा तीनों लोकों में किसी के द्वारा भी आप अजय हैं। आगे कहते हैं, हे प्रभु, आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग तो आपकी ही भक्ति है। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है, तो उसे क्लेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं? अपने आप को जानना। क्या जानना? कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? मैं आत्मा, है ना। इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है कि हम अपने आप को जान पाए। यदि कोई इस मार्ग को त्याग करके ज्ञान के अनुशीलन में प्रवृत्त होता है, तो उसे क्लेश उठाना होगा और वांछित फल भी नहीं मिल पाएगा। केवल ज्ञान को प्राप्त किस लिए कर रहा है? केवल ज्ञान किस लिए प्राप्त कर रहा है? कि वो एक ज्ञानी बन जाए, प्रेमी ना बने। जो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान के अनुशीलन के लिए लगा हुआ है, वो उसे क्लेश उठाना होगा, उसको जीवन में दुख ही प्राप्त होगा। केवल ज्ञान,
अगर उस ज्ञान को वो प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करता है, भक्ति मार्ग पर चलता है ना, तो वो उसको ये क्लेश नहीं उठाना पड़ेगा। जिस तरह धोती भूसी को पीटने से अन्न नहीं निकलता, गेहूं नहीं निकलता, उसी तरह जो केवल चिंतन करता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाता, उनके हाथ में केवल कलेश लगता है। हम देखते हैं बहुत से लोग ज्ञान तो बहुत रखते हैं लेकिन उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। दूसरों को बताने के लिए वो ज्ञान है लेकिन अपने जीवन को कैसे चेंज करना है, अपने जीवन को कैसे ढालना है, वो नहीं करते। खास तौर से हम देखते हैं पंडित लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों को तो वो बताते हैं ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, लेकिन खुद वो अप्लाई करते हैं नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही सभी एक जैसे होते होंगे, लेकिन 80% पंडित जो होते हैं वो खुद पे अप्लाई नहीं करते। तो उनके लिए ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि जो लोग ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं लेकिन अपने अंदर भक्ति नहीं लेके आते, और आपको बिना भक्ति के प्राप्त नहीं किया जा सकता।